तुम कितनी लापरवाह हो माँ, अपना तनिक भी ख्याल नहीं रखती। महेश माँ को आज डॉक्टर को दिखला कर लाया है। माँ कई दिनों से थकावट, घुटनों में दर्द इत्यादि बीमारियों की शिकायत कर रही थी। महेश ने सोचा आज छुट्टी है, चलो माँ को दिखला लाता हूँ। डॉक्टर ने तो कई सारी बीमारियाँ बतला दी। समय से खाना नहीं खाती हैं, खून की भी कमी है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, लीवर में भी सूजन आई हुई है। तब डॉक्टर ने महेश से कहा, तुम्हारी माँ की इतनी उम्र हो गई है, तुम्हें तनिक भी उनकी बीमारियों का या उनकी परेशानियों का ख्याल नहीं है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर महेश को बहुत बुरा लगा। मन ही मन सोच रहा था, डॉक्टर भी क्या सोचेंगे, कितना लापरवाह बेटा है। किंतु डॉक्टर के सामने माँ ने ही बात संभाली और बोली, डॉक्टर साहब, यह तो सारा दिन अपने काम पर लगा रहता है, सारा दिन काम करके थक जाता है। मैं ही थोड़ी सी लापरवाह हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसे रात भर जगाते रहते हैं। यह तो अपनी परेशानियों में इतना उलझा रहता है, स्वयं का भी ख्याल नहीं रख पाता। माँ के शब्दों से महेश को थोड़ी राहत मिली, किंतु इस सच्चाई से भी मुंह नहीं सकता कि अपनी व्यस्त जिंदगी को लेकर वह इतना परेशान रहता है कि अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रख सकता, जबकि उसकी माँ अभी भी घर के आधे से ज़्यादा काम कर देती है, उसके बच्चों को भी संभालती है। और उसने कभी भी यह तक नहीं पूछा कि माँ, आपने खाना खा लिया है या नहीं खाया। कल को माँ न रही तो उसकी घर गृहस्थी तो जैसे अस्त व्यस्त हो जाएगी, जिसको माँ ने बखूबी संभाला हुआ है। जितना काम माँ संभालती है, रितु उसका आधा भी नहीं कर पाती। उसे तो अभी काम भी समझाना पड़ता है। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और मन ही मन सोचता है, अब वो अपनी माँ का स्वयं ख्याल रखेगा। यदि माँ बिस्तर पर पड़ गई तो उनकी देख रेख कौन करेगा, कैसे वो ये सब संभालेगा। यही सोचकर वह कांप उठा। इससे बेहतर है माँ का ही ख्याल रखा जाए। अपनी माँ को सख्त हिदायत देते हुए बोला, आज से आपको समय पर खाना खाना है, जो भी मैं लाऊंगा वही आपको खाना है, और समय पर दवाई भी खानी है। अपनी माँ के विषय में सोचते हुए वह भावुक हो उठा। डॉक्टर के यहाँ से वापस आते हुए उसने अपनी माँ के लिए कुछ फल भी ले लिए थे, ताकि वह उन्हें खाकर चुस्त दुरुस्त रहें। डॉक्टर ने बताया था रक्त नहीं बन रहा है, इसीलिए माँ के लिए कुछ अनार भी ले लिए, जो कि बाकी फलों से कुछ महंगे थे। कोई बात नहीं, 3-4 दिन तक इन्हें खा लेंगी, फिर और ले आऊँगा। आज छुट्टी के दिन उसने अपनी माँ को दिखाया और उनकी सेवा का उसे अवसर मिला। इस बात से वह मन प्रसन्न था कि अपनी माँ के लिए उसने कुछ समय निकाला। उनकी दवाई, उनके फल फ्रूट सब उनके कमरे में सजा दिए। दवाई भी ठीक से समझा दी और बोला, सुबह शाम की दवाई तो मैं दे दिया करूँगा, बाकी दिन में जो भी दवाई है आपको स्वयं लेनी है, भूलना नहीं है। आकर मैं जांच करूँगा। अपनी पत्नी से भी बोला, माँ को समय पर उनकी दवाई याद दिलवा देना या उन्हें दवाई दे देना। सभी बातें समझाकर अपने काम पर चला गया। दोपहर में बच्चे रो रहे थे, कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। रोते हुए दादी के करीब गए। वहां पर फल देखकर फल मांगने लगे। हालांकि महेश उनके लिए अलग से फल लाया था, किंतु दादी के अनार देखकर उनके भी अनार खाने की इच्छा हो गई। यह बालपन की फितरत ही होती है। बच्चों को जिस चीज के लिए मना किया जाए उसी को पाने की ललक होती है। तब बिंदु जी ने दोनों बच्चों के लिए अनार छीलकर एक कटोरी में करके उन्हें दे दिए। बच्चों को अनार खाता देखकर उनकी बहू ने बच्चों को मना किया और बोली, नहीं, यह दादी के फल हैं,
आप और कुछ खा लो। बच्चे थे जिद पर अड़ गए, नहीं उन्हें तो अनार ही खाने हैं। बिंदु जी ने बहू को भी समझा दिया, क्या मैं अकेली अनार खाती अच्छी लगूंगी? मुझसे इस तरह ही खाए जाएंगे ये फल। बच्चे मुझे देखेंगे और मैं फल खाती रहूंगी, ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना कहकर उन्होंने स्वयं ही उन्हें फल दे दिए। शाम को यह बात महेश को पता चली तो वह बच्चों और पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। तुम लोगों को पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अनार अभी बहुत महंगे हैं, उनकी इन्हें बहुत आवश्यकता है। और माँ को डांटकर बोला, आप इसी तरह अपने खाने की चीज बांट देती हो, तभी यह बीमारियां आपको लगी हैं। जो चीज आपको खाने को दी जाए वो खानी चाहिए, इसलिए शरीर में कमजोरी आ जाती है। बेटा, मुझसे इतना स्वार्थी नहीं हुआ जाता कि मैं बैठी फल खाती रहूं और मेरे बच्चे देखते रहें। कुछ और खा लूंगी, दवाई खा लूंगी, लेकिन मुझसे ऐसे नहीं देखा जाएगा, न ही खाया जाएगा। इतना स्वार्थी नहीं हुआ जाता। महेश माँ की भावनाओं को समझकर बोला, माँ, थोड़ा स्वार्थी बनना भी पड़ता है, आपकी सेहत का सवाल है। मैं भी तो अपनी माँ के लिए स्वार्थी बन गया हूँ, ताकि मेरी माँ स्वस्थ रहें। बच्चे तो बच्चे हैं, किंतु आपको अपने स्वास्थ्य के लिए और हम लोगों के लिए थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। इतना कहकर महेश भावुक हो उठा। यही भावना तो आगे चलकर महिलाओं को बीमारी के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। मैं ये बात आपके लिए ही नहीं, हर उस माँ के लिए कह रहा हूँ जो परिवार की खुशी के लिए अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। पहले सबको खिलाकर तब जो भी बचता है चुपचाप उसे खा लेती हैं। उसी परिवार की खुशी के लिए थोड़ा तो स्वार्थी होना बनता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।